शुरू करते हैं मैथ स्टाइल देसी। और सबको आज हैप्पी मकर संक्रांति। अब फॉर्मूले में आनी चाहिए आज क्रांति। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन बच्चों 10 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स। अब 10 मार्क्स उसी का आएगा जो फॉर्मूले को अपनाएगा, क्योंकि आज हम पार्ट 1 में मेंसुरेशन के सिर्फ फॉर्मूले की बात करने वाले हैं। फार्मूला कैसे याद रखा जाए, फार्मूले के पीछे क्या थोड़ी बहुत ट्रिक्स होती है लॉजिकली। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो बच्चों मेंसुरेशन में कुछ खास ज्योमेट्री होती है जिसकी हमें एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स निकालने रहते हैं। तो इसमें जो पहला ज्योमेट्री आता है बच्चों वो होता है क्यूबॉइड। पहला जो ज्योमेट्री होता है वो होता है क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड जो होता है बच्चों वो बेसिकली एक रेक्टेंगल से बना होता है। तो चलिए हम बनाते हैं। रेक्टेंगल से हमारा बनेगा क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड इस तरीके से बनता है, राइट। अब जो बच्चों ये क्यूबॉइड है, देखिएगा ध्यान से, क्यूबॉइड। अब इसमें 3 लेंथ है। यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को हम लोग L बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को हम लोग H बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को हम लोग B बोलते हैं, राइट। तो तीनों लेंथ आपको समझ में आ गया होगा। L फॉर लेंथ, H फॉर हाइट एंड B फॉर ब्रेथ। अब ये 3 हाइट से इसका हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों इसमें जो पहला फॉर्मूला आता है क्यूबॉइड में, इसका जो ए पार्ट आता है वो आता है लेटरल सरफेस एरिया। अब आपको लगेगा कि कहीं लेटरल सरफेस एरिया आता है, कहीं कर्व सरफेस एरिया आता है। तो बच्चों जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है वो बेसिकली जो कर्व नहीं होता है। सपोज देख लीजिए ये मेरा हाथ है अभी, तो ये क्या है, स्ट्रेट है, ये कर्व नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि यहाँ लेटरल सरफेस एरिया आता है। लेकिन इसी को अगर हम लोग ऐसे कर दे तो ये देखिए ये जो पार्ट बना वो क्या बना, कर्व बना। तो लेटरल सरफेस एरिया जो क्यूबॉइड का होता है वो होता है 2 × L + B × H। अब आप बोलोगे कहाँ से आया, तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब 4 वाल। अब वाल कैसे होता है, वाल ऐसे नहीं होता है। वाल कैसे होता है, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा एंड ऐसे होगा। तो 4 वाल। अब देखो वाल में क्या आएगा, लेंथ आएगा एंड हाइट आएगा, लेंथ आएगा एंड हाइट आएगा, और ब्रेथ आएगा एंड हाइट आएगा। तो 4 वाल का एरिया है बेसिकली। अगर मैं इसको आपको थोड़ा लॉजिक बताऊं तो देखिएगा 2LH + 2BH। देखिए एक एरिया है और ऐसा 2 एरिया आ रहा है, एक एरिया है और ऐसा 2 एरिया आ रहा है। तो देखिए 2 और 2 4 एरिया आ रहा है कि नहीं। तो याद रखिएगा जब भी लेटरल सरफेस एरिया का बात करेगा तो आपको 4 वाल यानी 4 वाल का एरिया ध्यान में रखना है, और जिसको हम लोग बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। अब इसमें बी जो फॉर्मूला आता है बच्चों वो होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। तो देखिएगा ये डब्बा 2, ये 2 डब्बा 4, और एक इधर से और एक इधर से, कितना हो गया 6। तो अब 6 सरफेस का एरिया अगर हम लोग निकाल देंगे तो वो कैसे निकलेगा, तो वो होगा 2LH + 2BH + 2HL। अब यहाँ तक तो आपने अभी देखा था ये वाला पार्ट, लेकिन और 2 एरिया हमारा ऐड हो गया, क्या, 2HL का, क्योंकि इसमें HL भी आ गया। तो इस तरीके से अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो ये होगा LH + BH + HL। आपको बस LBH में कॉम्बिनेशन बिठा देना है 2 एरिया का, L × H, B × H, H × L। तो ये बन गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें जो तीसरा फॉर्मूला आता है बच्चों वो होता है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम L, B एंड H में होता है। तो हो जाएगा LBH। तो ये तीनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने क्या देखा, क्यूबॉइड का। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे फार्मूला, किसका फार्मूला बताओ,
क्यूबॉइड के बाद क्या आता है, क्यूब आता है। तो क्यूब, अब दूसरा नंबर फॉर्मूला हमारा क्या बनने जा रहा है, क्यूब का। तो देखिएगा क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का फॉर्मूला, तो क्यूब किससे बनता है, क्यूब एक स्क्वायर से बनता है, राइट। क्यूब किससे बनता है, एक स्क्वायर से बनता है। अब ये ध्यान में रखना चाहिए आपको कि कैसा स्क्वायर होता है, स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होता है, इसलिए क्यूब भी एल जो होगा एल ही होगा, बी हाइट जो होगा वो भी वही होगा, और ए भी क्या होगा। अब कभी कभी ए मान लिया जाता है, कभी कभी तो हम लोग ए ही मान लेते हैं या एल मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो ए भी ए है, ए भी ए है, ए का मतलब साइड ऑफ क्यूब। सो इसमें कहीं दिक्कत नहीं है, इसमें सब इक्वल होता है, तो ये डरने का ही नहीं। अब देखिएगा इस साइड है, कहीं कहीं इसको एल बोलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एल इज रिप्लेस्ड बाई ए या ए इज रिप्लेस्ड बाई एल। तो इसमें भी देखिए पहला जो फॉर्मूला आता है वो आता है लैटरल सरफेस एरिया। तो इसका भी देखते हैं, लैटरल सरफेस एरिया। अब देखिएगा तो फॉर्मूला क्या होगा, हर जगह देखो, यहाँ भी ए ए ए, तो देखो ए प्लस ए 2a और फिर से ए। तो अब ऐसे करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट 4a स्क्वायर लिख देना है। अब आप सोचोगे कैसे, तो चलिए हम इससे लाते हैं, तो 2a प्लस ए और l भी क्या होगा a। ये देखिएगा यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, तेरा ही जलवा, दैट मीन्स एल बी एच तीनों क्या है, यहाँ ए है। तो देखिएगा 2a प्लस ए कितना होगा 2a, और ये हो गया a, तो 2 2 जा 4, a इंटू ए स्क्वायर। कोई दिक्कत, देखिए 4a स्क्वायर आ गया, तो इसमें कोई दिक्कत, तो आपको याद रखना है। यही ट्रिक है कि एग्जाम में भूल गए तो जिस एग्जाम हॉल में बैठे हो उसको क्यूबॉइड या क्यूब बना लीजिए। सो कहीं कहीं इसको हम लोग 4l स्क्वायर भी लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी स्टेट बोर्ड में 4l स्क्वायर लिख देता है, सीबीएसई में 4a स्क्वायर लिखता है, क्या फर्क पड़ता है। सो बी वाला, अब बी पार्ट क्या है, देखो जैसे इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो अभी देखिए यहाँ पे, अब इस फॉर्मूला को हम डायरेक्ट 6a स्क्वायर लिखते हैं, बट अब हम आपको ला के दिखाते हैं कैसे होगा। 2l b h तीनों a है, तो a इंटू ए प्लस a इंटू ए प्लस a इंटू ए। देखिएगा l b h तीनों क्या है, यहाँ a है, तो देखिएगा 2a सॉरी a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू ए स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब देखिएगा 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर और 2 3 जा 6a स्क्वायर। देखिए आ गया फॉर्मूला। सो आपको ये ट्रिक ध्यान में रखना है, अगर भूल गए तो अभी क्या करना है, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, अभी हमने बोला कहीं कहीं 6l स्क्वायर भी है, तो इससे डरने का नहीं। c, अब c क्या होता है बच्चों, c का फॉर्मूला LBH मतलब वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है LBH, तो हम तो डायरेक्ट LQ लिखेंगे या AQ लिखेंगे, AQ कैसे आएगा भाई। अब देखिएगा यहाँ पे LBH है, तो A इंटू A मतलब AQ ऐसे आ गया। सो इसको हम हटा देते हैं, राइट। अब देखिएगा, या इसको हम लोग अभी बोले, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं LQ, क्योंकि स्टेट बोर्ड के बच्चे भी देख रहे हैं तो वो अपना LQ दिखेंगे, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को AQ मेंशन है, तो मुझे तो लगता ही नहीं कि दोनों में कुछ फर्क है। अब हमारा क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया और क्या हो गया, क्यूब हो गया। अब जो तीसरा आता है बच्चों, वो आता है हमारा सिलेंडर। तीसरा क्या आता है हमारा, सिलेंडर। और सिलेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेंडर से हर साल क्वेश्चंस आते हैं। सो तीसरा नंबर होगा बच्चों सिलेंडर। अब सिलेंडर देखिएगा, अब सिलेंडर तो आपने देखा होगा, सिलेंडर सभी के घरों में होता है, गैस सिलेंडर। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि सिलेंडर मतलब गैस ही सिलेंडर जैसे जितनी भी दुनिया में ज्योमेट्री है वो सब इसके जैसे है, और उनका सब वॉल्यूम एरिया इसी फॉर्मूले से निकलेंगे। तो देखना ध्यान से, सिलेंडर को हम लोग ये भी बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर।
राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्यों बोलते हैं देखिएगा क्यों बोलते हैं हम लोग। ये हमारा है सिलेंडर, राइट, ये हमारा है सिलेंडर, ऐसा देखिएगा। अब ये जो है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं एच और इसको बोलते हैं आर। तो ये अगर आर होगा तो ये भी आर ही होगा। और यहाँ आर क्या होता है बच्चों, रेडियस। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ सिलेंडर। एंड एच क्या होता है बच्चों, हाइट ऑफ सिलेंडर, राइट। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये हाइट ऑफ सिलेंडर है और ये आर रेडियस है। अब इसको राइट क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनता है इसलिए। तो देखो राइट एंगल है और सर्कुलर में राइट एंगल बनता है, इसलिए इसका नाम क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब जो बच्चों है इसमें जो पहला जो आता है, तो देखो ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया है। अभी मान लो कि मैं इसको सिलेंडर बनाता हूँ, ध्यान से देखना, इसको मैं सिलेंडर बना रहा हूँ, ये सिलेंडर है, ऐसा समझो ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है हमारे हाथ में जो है, ये देखो ये सिलेंडर है। अब अगर इसका दो सरफेस एरिया निकालना है, पहला कर्व सरफेस एरिया और दूसरा टोटल सरफेस एरिया। तो अब यहाँ पर देखो एक कर्व है, स्ट्रेट तो नहीं। अगर हम ऐसे हम गले मिलने जाते हैं किसी से तो कैसे गले मिलते हैं, ऐसे। तो जितना पार्ट आप पकड़ोगे दैट इज कर्व सरफेस एरिया। गले मिलते वक्त जितना पार्ट आप पकड़ते हो उसको हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो देखिएगा कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h, राइट, 2πr/h। क्योंकि बच्चों अगर मैं आपको समझाऊं कि ये सिलेंडर है, देखिएगा ये सिलेंडर है, ये ध्यान से देखिएगा ये सिलेंडर है। तो ये जो पार्ट है बच्चों, ये वाला, ये सर्कल है ना, ये सर्कल है, देखो ध्यान से, ये सर्कल है और इसका लेंथ क्या होता है, सर्कमफ्रेंस के बराबर, ये होता है 2πr। लेकिन अगर आप खोलोगे तो ये 2πr लेंथ बनेगा। तो लेंथ 2πr और ये जब हमने ऐसे किया था तो इस हाइट बना था, तो ये हो गया h। तो 2πr/h कर्व सरफेस एरिया बनेगा 2πr/h। अब इसमें ये हो गया, b क्या होगा बच्चों, टोटल सरफेस एरिया। तो देखो टोटल सरफेस एरिया में क्या जुड़ने जा रहा है, टोटल सरफेस एरिया में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट गले मिलते वक्त नहीं पकड़ सकते हैं। तो ये देखिएगा, तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया प्लस, देखो ये एरिया कितना होगा, सर्कल का एरिया के बराबर। सर्कल का एरिया कितना होता है, πr²। तो πr², तो कितना होगा बच्चों, 2πr²। अब कॉमन लीजिए इसमें, 2πr कॉमन है यहाँ, r इंटू, अब देखो 2 आ गया, पाई आ गया, r आ गया, तो क्या बचेगा, h प्लस 2 आ गया, पाई आ गया, 2 r में से एक r आ गया, तो एक r बचेगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा देखिएगा, 2πr इंटू h प्लस r। अब सी फॉर्मूला क्या होगा, सी फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के बाद क्या आता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम निकालिए। अब वॉल्यूम क्या होगा, πr²h, इसका वॉल्यूम होगा राइट सर्कुलर कोन का πr²h। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि हम बाकी आगे के फॉर्मूले बता दें फास्ट। इस फॉर्मूले को हमें रखना है क्योंकि हमें सीबीएसई वाले बच्चों के लिए एक एक्स्ट्रा आता है हॉलो सिलेंडर, जिसका फॉर्मूला मुझे बताना है। और हाँ, स्टेट बोर्ड के बच्चों को सिर्फ सिलेंडर पढ़ना है, हॉलो सिलेंडर नहीं पढ़ना है। हॉलो सिलेंडर सिर्फ सीबीएसई बच्चों को है, ठीक है। तो हम इसको रफ करते हैं। तो आई होप कि आपको सबको समझ में आ रहा होगा, और जब तक मैं रफ कर रहा हूँ तब तक आप थोड़ा सा देख सकते हैं।
चलिए, तो अब हमारा बोर्ड फ्री हो गया। ओके, बोर्ड फ्री हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहीं पे हम लोग बनाते हैं हॉलो सिलेंडर, राइट। तो हॉलो सिलेंडर देखिएगा बच्चों ध्यान से, मुझे इसको रखना है हॉलो सिलेंडर को समझाने के लिए। तो हमारा फोर्थ नंबर आएगा हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर, अब हॉलो सिलेंडर जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन मैं बताता हूँ, अगर आपको ये फार्मूला याद है तो हॉलो सिलेंडर का फार्मूला बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिएगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं इसको थोड़ा अलग ढंग से बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, ये सर्कल ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा करता हूँ, फिर ऐसा, और फिर मैं इसमें एक छोटा सर्कल बनाता हूँ और फिर इसको ऐसे लाता हूँ, राइट, और फिर मैं इसको ऐसे करता हूँ और इसको ऐसा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर आप देखिएगा तो ये सिलेंडर है, यहाँ ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम मान लेते हैं स्मॉल आर, और यहाँ से यहाँ तक को हम मान लेते हैं कैपिटल आर। यानी कि सिंपल, अगर यहाँ से यहाँ है तो यहाँ स्मॉल आर और एक कैपिटल आर, यहाँ भी हो सकता है। तो अंदर का जो पार्ट है वो स्मॉल आर रेडियस है, और यहाँ सेंटर से लेके बाहर तक का जो पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, ये पार्ट जो है ये क्या है, ठीक है, ये थिकनेस है, तो ये पार्ट ध्यान में रखना। और बीच में देखो हॉलो है। तो अब हम लोग जो फार्मूला निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, आर जो है इंटरनल रेडियस है। आर क्या है, इंटरनल रेडियस, इंटरनल रेडियस, इंटरनल रेडियस, एंड कैपिटल आर जो है वो क्या है बच्चों, एक्सटर्नल रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस। आप समझने के लिए आपको ऐसे भी सोच सकते, आर अंदर का है और कैपिटल आर बाहर का है, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमारा क्या निकाल रहे हैं हम लोग, ए, फिर ए निकाल रहे हैं। ए मतलब कर्व सरफेस एरिया, बहुत आसान है, देखना 2 पाई, ओके, 2 पाई। अब अगर आप देखोगे कि इसका कर्व सरफेस एरिया कितना है, तो 2 पाई आर, देखो 2 पाई आर। अब पहले कौन आ रहेगा, कैपिटल आर आएगा ना, पहले कौन सा आएगा, कैपिटल आर आएगा, तो 2 पाई आर एच प्लस, अब देखो स्मॉल का कितना होगा, 2 पाई आर एच, तो दोनों का सेम है, देखो ये एच है, तो एच तो दोनों का सेम है, कोई दिक्कत। तो कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा बताओ जल्दी, 2 पाई एच कॉमन है, आएगा आर प्लस आर, बहुत सिंपल। तो आप इसको ऐसे ध्यान में रखो, देखो इससे बेस्ट तरीका मैं बताता हूं, 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच। मैंने क्या किया, यहां से एच कॉमन निकाल के यहां लिख दिया, तो 2 पाई आर प्लस आर एच। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्यों हमारे दिमाग में क्या बैठा है, 2 पाई आर एच। ये भी देखो 2 पाई आर एच, बस दिमाग में रखना, यहाँ 2 आर आता है, बहुत आसान है। फिर बी, अब बी पार्ट क्या है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब देखो टोटल सरफेस जो एरिया है बहुत ही आसान है, ठीक है। तो 2 पाई एच यहाँ होगा आर स्क्वायर, नहीं उसमें आर स्क्वायर आता है वॉल्यूम में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, आर प्लस कैपिटल आर। देखिएगा 2 पाई आर एच, या आप ऐसे कर लो 2 पाई, ऐसे कर लो, अगर आपको इसी फॉर्मेट में चाहिए तो 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच। देखो 2 पाई आर एच, अब प्लस बोलो, 2 एरिया है प्लस, तो 2 एरिया में क्या होगा, देखो 2 पाई देखो आएगा, 2 एरिया है, एक इधर और एक इधर, तो 2 पाई क्या आएगा बताओ, 2 पाई, आप 2 कॉमन ले लो, 2 पाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। इसको मैं समझाता हूँ, देखना कैसे। देखिए एक बड़ा वाला पाई आर स्क्वायर है कि नहीं,
पाई आर स्क्वायर है कि नहीं बाहर से, और एक छोटा वाला देखो पाई आर स्क्वायर, तो इसलिए पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस हुआ, और 2 क्यों आया, क्योंकि 2 टाइम्स है। तो आई थिंक कि आपको आइडिया होगा। फिर से देखिए 2 पाई, इससे मैच कीजिए 2 पाई आर एच, 2 पाई आर, इसको हमेशा दिमाग में रखिए, 2 आर आ रहा है लेकिन एक ही आर रखना है, 2 पाई आर एच। ये देखो 2 आया कि नहीं यहाँ पे, तो 2 ओके, क्योंकि यहाँ भी देखो एक सर्कल 2 सर्कल, यहाँ देखो एक सर्कल 2 सर्कल इधर, एक सर्कल 2 सर्कल इधर, इसलिए 2 आया है। तो 2, तो यहाँ एक ही था इसलिए सिर्फ क्या आया, पाई आर स्क्वायर आया। लेकिन यहाँ एक कैपिटल आर वाला, एक कैपिटल आर वाला और एक स्मॉल आर वाला। मैं और अच्छे से लिख देता हूँ ये फॉर्मूला ताकि आपको क्लियर दिखे, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, 2 पाई देखो आर प्लस आर इंटू एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। आई होप थोड़ा सा शायद दिख नहीं रहा होगा, आई होप कि दिख रहा होगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब हमारा सी क्या आता है, वॉल्यूम। इस पे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं बट फिर भी सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा आपको। वॉल्यूम बहुत आसान है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई, अब आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और एच। देखिएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, अब आर स्क्वायर यहाँ क्या है, एक कैपिटल आर, क्योंकि मुझे वॉल्यूम इसका निकालना है, इस पार्ट का, तो कैपिटल आर कहाँ तक है, यहाँ तक, और उसमें से ए, तो यही सॉलिड पार्ट बचता है ना, इसलिए ऐसा हम लोग करते हैं। आई होप कि इस फॉर्मूला से लिंक करके अगर आप याद रखते हो तो आपको पक्का आएगा समझ में। चलिए अब देखते हैं आगे के फॉर्मूले। तो अब मैं सिलेंडर को हटाता हूँ। ओके बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। लेकिन फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। उसके बाद बच्चों आता है कोण। अब देखिएगा 5th नंबर जो ज्योमेट्री होती है वो होता है कोण। यहाँ से क्वेश्चन बच्चों आता है, तो इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट कर देता हूँ मैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है, तो देखिएगा कोण। अब कोण ऐसे भी बनता है, देख रहे हैं आप, तो ये होता है आर, और इसको भी हम लोग राइट सर्कुलर कोण बोल सकते हैं। देखो राइट सर्कुलर कोण नाम दे सकते हैं। तो ये होता है एच, ये होता है आर और ये होता है एल। बच्चों ऐसे भी कभी कभी बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वैसे ही बनेगा, ऐसे भी आप बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो। ओके अब देखिएगा बच्चों ध्यान से, अब जो ए होता है ये इंपॉर्टेंट है, और ए जो एल होता है उसका नाम बहुत जरूरी है, स्लैंट हाइट। क्या नाम है बच्चों, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। ओके तो देखिएगा ये एल हो गया स्लैंट हाइट, और एच क्या है, नॉर्मल हाइट है, ये जो हम लोग सिलेंडर जैसे देखे थे वो वाला हाइट है। और आर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दोनों में, सिलेंडर में और कोन में भी बेस रेडियस बोलते हैं, ध्यान रखना। बेबी को बेब पसंद है, तो ऐसे ही बेस रेडियस, बेस रेडियस बहुत जरूरी है नाम, क्योंकि डायरेक्ट पूछ देगा कि बेस रेडियस ऑफ द कोन। ले भाई बेस क्या है रे, ऐसे दिमाग में आ जाएगा। बेस मतलब कुछ नहीं, क्या है बेस, धरती के, धरती क्या है, बेस है, और धरती पे तंबू जैसे खड़ा है, ठीक है। हमारे गांव में तो ऐसे जो है ड्रामा एंड डांस पार्टी वाले करते हैं, ऐसे लगा देंगे। तो देखिएगा ध्यान से, अब इसमें जो होता है बच्चों, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान से देखना, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं इस बात को यहाँ लिखता हूँ, तो ये हो गया एच, और ये हो गया आर, और ये हो गया एल। अब बच्चों ध्यान से देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस आता है। अब पाइथागोरस क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जो बचा हुआ है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। समझिए, देखिए तो हम इसमें
ये वाला पार्ट में एक हम राइट एंगल है, इसलिए हमने पाइथागोरस लिखा। अब अगर हम एल के ऊपर स्क्वायर हटा दें तो रूट क्या होता है, आ जाता है, यानी स्क्वायर हटता है तो रूट सटता है। देखो स्क्वायर हटता है तो रूट सटता है। और ये रिलेशन मजाक में मत लेना, डायरेक्टली देता हूँ बोर्ड 2024। अगर कोण का क्वेश्चन आएगा तो स्लेंट हाइट को अगर ऐड करेगा तो क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टिंग हो जाता है, तो ध्यान रखना इस रिलेशंस को। L इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, स्क्वायर हटा है इसलिए रूट आया है। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखो फिर कर्व सरफेस एरिया, इसका भी, तो इसका भी कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया तो ये बहुत आसान है, पाई आर एल। और इसका भी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब देखो टोटल सरफेस एरिया कैसे, तो कर्व सरफेस एरिया कितना है, पाई आर एल प्लस बेस का एरिया, बेस कैसा है, सर्कल जैसा, तो इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तब टोटल सरफेस एरिया देखिए कैसे निकलेगा, टोटल, मैं ऊपर लिखता हूँ, मैं भी आपको दिखेगा नहीं, तो टोटल सरफेस एरिया देखिएगा कैसे निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो देखो यहाँ से पाई पाई कॉमन है, तब पाई कॉमन ले लिया, और क्या कॉमन है बच्चों, आर, एक आर कॉमन है तो आर भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, एल, एल प्लस 2 आर में से एक आर यहाँ आ गया तो एक आर बचा, तो ये कितना बचा बोलो, टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, पाई आर इंटू एल प्लस आर, राइट। अब क्या बच गया बताओ, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस, उसके बाद वॉल्यूम। अब देखना बच्चों वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम निकालने से पहले मैं आपको सिलेंडर बना के एक दिखाता हूँ। बोलोगे एक बड़ा सिलेंडर बना रहा है आज, यस बच्चों सिलेंडर जरूरी है। देखो सिलेंडर को अगर आप ऐसे थोड़ा कर दो और सिलेंडर को क्या करो, ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, तो देखना बच्चों अभी मैं जो कर रहा हूँ, एक हैचिंग पार्ट दिख रहा है आपको, ये भी एक हैचिंग पार्ट दिख रहा है, तो इसमें देखो एक कोण, 2 कोण, 3 कोण, यानी कि एक सिलेंडर में 3 कोण आते हैं। क्या आते हैं भाई, एक सिलेंडर में 3 कोण आते हैं, 3 कोन्स, तो इसको हम हटा देते हैं। ओके, अब हटा दिया, तो अब देखो ध्यान से, अब हमारा क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। अगर आप पीछे जाके वीडियोस में देखोगे तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, और एक सिलेंडर में कितने कोण, 3, तो हम क्या करेंगे 1/3 कर देंगे, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का वॉल्यूम है और उसका तीसरा हिस्सा कोण होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। इतना आसान है जितना खाना खाना। आया क्या समझ में? तो आप इस सारे फॉर्मूले समझ के एक बोर्ड पे लिखना है, सॉरी एक नोटबुक पे लिखना है और एकदम जश्न मनाना है 10वीं का बोर्ड का। जैसे हम लोग किसका जश्न मनाते हैं, शादी विवाह में जश्न का तैयारी करते हैं कि नहीं, डांस सीखते हैं कि नहीं हम लोग। अच्छा अभी बाकी नहीं है, अभी 2 और फॉर्मूले बाकी है, बस 5 मिनट में ये सारे फॉर्मूले बता दूंगा। ओके सो देखिएगा 2 और फॉर्मूले हैं हमारे 2 और फॉर्मूले हैं और बहुत ही आसान है। आपको तो मैंने ये फॉर्मूले जैसे समझो कि बाज़ार में जाके क्या खाते हो, बोलो सबसे बाज़ार में आसान क्या होता है खाना आजकल, नहीं बताओगे? बताओ बताओ, गोलगप्पे। अब देखना बच्चों, तो ये हमारा कौन सा है, 5वां, जो भी नंबर है हमारे हिसाब से 6 है, आप देख लेना। अब उसके बाद आता है हमारा स्फीयर। क्या आता है बच्चों, स्फीयर। अब स्फीयर कैसा होता है, फुटबॉल। बहुत लोग आप लोगों में से फुटबॉल खेलते होंगे, तो फुटबॉल को ऐसे 3D में दिखाया जाता है भाई, ठीक है। और इसका ये क्या होता है, रेडियस होता है, राइट, रेडियस। तो अब इसका पहला फॉर्मूला देखिए क्या आता है, कर्व सरफेस एरिया होगा क्या, ये देखो पूरा, तो कर्व सरफेस एरिया का तो यहाँ बात ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट टोटल सरफेस एरिया। अब कहा जाता है, कहा क्या जाता है भाई, हम लोग को भी पता है कि एक फुटबॉल है समझो, तो फुटबॉल ऐसा है, तो देखो फुटबॉल कैसे बना होगा, 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, तो 4 सर्कल से फुटबॉल बना है, यानी कि 4 सरफेस आता है सर्कल का। तो एक सर्कल के सरफेस का एरिया कितना होता है,
पाई आर स्क्वायर। अब आप लोग तो यही भूल जाते हो, पाई आर स्क्वायर और उसमें 4 लगा दो, यानी कि 4 सरफेस का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। बड़ा सिंपल है। दूसरा वॉल्यूम आता है, तो वॉल्यूम भी बहुत आसान है इसका। वॉल्यूम क्या होता है बताओ? वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया भाई फॉर्मूला। चलिए हेमीस्फीयर देखते हैं, राइट। हेमीस्फीयर देखते हैं कैसा है। हेमीस्फीयर देखते हैं कैसा है। अब हेमीस्फीयर देखो कैसा होता है। देखो इधर हेमीस्फीयर, बचपन में कई लोग दूध पिए होंगे। अच्छा, कई लोग ऐसा भी बनाते हैं, ये देखो ऐसा, तो क्या जाता है भाई हमारा, ऐसे बना दो, ये भी हेमीस्फीयर है, ठीक है, ये भी हेमीस्फीयर है, ये भी हेमीस्फीयर है। ये कैपिटल स्मॉल आर ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल आर, यानी कि ये हेमीस्फीयर है। हेमीस्फीयर का ये ऊपर वाला पार्ट, अच्छा देखो हम लोग बचपन में एक कटोरा होता था, दूध पीते थे, तो कटोरा कैसे होता था, ऐसे, हम लोग उसको बांडी भी बोलते हैं ना, ऐसे, तो उसमें हम लोग दूध पीते थे ऐसे। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है कैसा है, सर्कुलर है, देखा क्या, सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है। तो इसका अब आएगा कर्व सरफेस एरिया। तो देखना कर्व सरफेस एरिया इसका क्या होगा। अब कर्व सरफेस एरिया क्यों भाई, यहाँ कर्व सरफेस एरिया तो हमने नहीं निकाला, क्यों नहीं निकाला कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि ये पूरा ही कर्व था, तो पूरा कर्व सरफेस एरिया बोलो या टोटल सरफेस, लेकिन यहाँ आएगा। तो यहाँ देखो, अब ऐसा देखो, ये है ऐसा, तो कितने बने सर, 1 सर्कल पार्ट, दूसरा सर्कल पार्ट, तो इसमें आएगा कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें अब टोटल सरफेस भी ये आएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा बच्चों, टोटल सरफेस एरिया देखना 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब ए पार्ट और ए पार्ट, लेकिन देखो अभी ये पार्ट बचा हुआ है, ये भी आएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो अब इसको निकाल दो, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा बताओ जल्दी, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। कई लोगों को तो ये ऐड ही करना नहीं आता, अरे भाई 1 पाई आर स्क्वायर, ये लो 2 पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया आपके पास पाई स्क्वायर, 3 हो गया, तो इसलिए 3 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है, आसान है। अब इसमें आता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो बहुत ही आसान है भाई। देखिए इसका वॉल्यूम कितना है, बड़ा स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। अब भाई उसी का तो आधा पार्ट है, इसको कट कर देंगे तो आधा पार्ट है, तो आधा है तो आपको पता है दादा, आधा होता है तो आधा से डिवाइड कर दो, 1/2 से 2 2 जा 4, तो क्या आ गया 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखा क्या फॉर्मूला, कितना आसान फॉर्मूला है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने वीडियोस को 1-2 बार देख के और फॉर्मूला को लिखना है, और एक आइडिया दूं, क्या करो, खाना खाते रहो और ऐसे देखते रहो फॉर्मूला को, खाना खाते वक्त, स्पेशल नहीं, खाना खाते वक्त, इधर खाना भी चल रहा है, इधर ये भी काम चल रहा है, बस 2 दिन में आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको एक चार्ट पे लिख के दीवार पे चिपका देना है, और बस जिधर से जाओ, बाल बना रहे हैं, एक बार फॉर्मूला देख लिया। इस तरीके से अगर आपने किया तो ये फॉर्मूला आपको 2 दिन में याद हो जाएगा। क्योंकि फॉर्मूला जब तक याद नहीं करोगे, मैं इसके ऊपर क्वेश्चन सीरीज लेके आने वाला हूँ, सही है ना। तो देखो फिर से, आज है मकर संक्रांति, आप फॉर्मूले मिला दो बच्चों,